बाद भी आज यहाँ होस्टिंग कर रहे हैं, वो शानदार शानदार पर्सनैलिटी है और अपने वर्क पर, कर्तव्य पर टिके हुए हैं। और होना भी यही चाहिए, एक अच्छे लीडर का पहचान है कि अपने लोगों के साथ लेके चलना, अपने लोगों को एक कंजुगेट करना, एक दूसरे को हेल्प करके लेके आगे चलना, एक लीडर का वर्क होता है। और आज जितने भी तमाम यहाँ पर हमारे अ, भरत सर हैं, हमारे गोवर्धन सर हैं, कुमुद्दीन सर हैं, हमारे शशि सर हैं, तो जितने भी हैं, शान खान सर हैं, जितने भी हैं लीडर, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सब अपने कर्म के धनी हैं। सुमन स्वीटी मैम भी हैं और फ्रांस सर तो माशाल्लाह शानदार, और जितने भी डायनामिक लीडर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, गाजू सर भी मौजूद हैं यहाँ पे, है ना? अशोक वाजपेयी सर भी हैं, शानदार उनकी पर्सनालिटी है, लखनऊ के साइड से आते हैं और काफी उनकी अनुभवी लॉ के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में है, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, सॉरी, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। और मेरा छोटा सा परिचय नूरुल हुसैन फ्रॉम बरी से, और आप सभी लोग जानते हैं कि सुमार के दिन कुछ न कुछ टेक्निकल हम लोग सीखते हैं। तो आज मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग आज पेन और डायरी जरूर लेके रखें, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है मुझे तैयारी करने का, कुछ जानने का, पढ़ने का, बहुत समय व्यतीत हो जाता है फील्ड में। आज दिन भर मैं फील्ड में, और अभी अभी जस्ट मैं सिर्फ मीटिंग के लिए आया, नहीं तो अभी फिर वहीं रहता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी का कि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो आप ही से रिलेटेड है, मेटावर्स से रिलेटेड है। और आप देखेंगे आप उसको कि हम लोग उसको नहीं जानते हैं, उस दुनिया से, उस चीज से हम लोग अवगत नहीं है। आज मेरा मकसद खास करके है कि आपको ऐसे चीज से जानकारी देना जो कि अहम चीज है। आ, उसके जाने बिना आप बहुत कुछ आप आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? वैसे चीज को आज हम आपके सामने बताएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने पेन और डायरी लेके बैठे, ताकि अगर कुछ ऐसा लगे उसको नोट डाउन करें। और आपको नोट डाउन आज करना ही पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि ये आपका, जब तक कि आप पीवीसी मेटा में, जब तक, तब तक आपकी जरूरत पड़ेगी, तब तक आपको इससे रूबरू होना पड़ेगा। नहीं तो आप समझेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस दुनिया में हम लोग आज जाएंगे, वहां हम लोग समझने का प्रयास करें, ठीक है ना? तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का देख रहे हैं, जो मेटावर्स की दुनिया में, और जो सफर हम लोग का तय तय कर रहे हैं अभी 28 जुलाई के बाद, जो कंटिन्यू आज पीवीसी मेटा मेरा सफर तय कर रहा है। आज दिन ब दिन जो है हमारा, मतलब कि एक ऐसे से पायदान पे बढ़ते जा रहा है जहां सबकी दिल की धड़कन बढ़ रही है। हम सभी के साथ साथ पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ रही है कि ये क्या हो रहा है, आखिर इसमें क्या चीजें हैं जो इतना रफ्तार से बढ़ रहा है। आज हम लोग 85 लाख की कम्युनिटी को सिस्टम ने किसी न किसी रूप में आपको मेटावर्स पीवीसी मेटा में ले ही आएगा, ये तो तय है। आप आए चाहे नहीं आए, आपकी मजबूरी होगी, आपके आने वाले दिन में मजबूरी होगी कि आपको आना ही पड़ेगा। मुझे हंसी भी लगती है कि आपको आना ही पड़ेगा। ऐसे फील्ड में जाते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे पास 6,000 रुपये नहीं है, मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो 5 दिन में, 6 दिन में कहते हैं लगा दीजिए भैया। मतलब शुरुआत में किसी को आप बोले तो एकदम सिरे से खारिज कर देता है, डेट मीन्स नकार देता है। लेकिन जब एक दूसरे से बातें होती है और महत्व को समझ में आता है, तो आता है, कहता है लगा दो भैया। तो मैं लगता है कि इस आदमी को, है ना, पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं था, अब कुछ पता होने लगा तो इसकी महत्व को समझने लगा। तो ऐसे हमारा पीवीसी मेटा, pvcmedia.io, pvcmedia.com का जो स्ट्रेटजी है, आप माने चाहे नहीं माने, 1 साल के अंदर देखेंगे कि मोस्टली
सभी लोग 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि अक्सरियत इसमें आपका इंट्रोड्यूस हो जाएंगे पीवीसी मेटा में। आप ना चाहते हुए भी आप आएंगे। ये ऐसे टेक्निक लगा चुका है इसमें, ठीक है। अभी देखिए सीट फंडिंग, अभी हम लोग जो डीपी का 200% दिया, सिस्टम ने सोचा, हम सब लोग सोच रहे थे कि टोकन फार्मिंग करें, क्योंकि टोकन फार्मिंग से डीपी करा रहा था, डीपी से टोकन फार्मिंग करा रहा था पहले, तो हम लोग को सभी के दिमाग वहां जाकर के टिका हुआ था कि हम टोकन फार्मिंग में ही जाएगा ये। लेकिन सिस्टम ने कहा लेके गया, सीड वैल्यू में। कितना लाजवाब, कितना शानदार। देखिए इस सिस्टम को हम एकदम नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर बात यही है। और अच्छे अच्छे लीडर नहीं समझ पा रहे हैं, और इसको समझ पाना सबकी बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग समझेंगे, बहुत कम लोग यहाँ पर आगे बढ़ करके मतलब खरबों अरबों खरबों रुपए कमाएंगे। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि समय के अनुसार से धीरे 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 लोगों को ये चीज दिमाग में धंसने लगा है कि ये मेरे बेनिफिट्स के लिए है, ये मेरे लिए कुछ कर रहा है। यानी कि मैं कहता हूं पहले से कि ये उल्टा खोपड़ी का इंसान है ये। और जो बाजार में, जो मार्केट में, और जो आपको समाज में चल रहा है पूरी वर्ल्ड में, उससे ये अलग हट के चलता है। अलग हट के इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर मार्केट क्रश भी होगा, डाउन भी होगा, तो उसको यहाँ ज्यादा फायदा होगा। अब कहिएगा कैसे भाई कि मार्केट क्रश होगा तो भी यहाँ फायदा होगा? आज का आप देखें तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया $3 ट्रिलियन का मार्केट था, वो अभी आकर के 1 ट्रिलियन में, उससे नीचे था लेकिन अब कुछ बढ़ा एक दो दिन के अंदर, तो 1 ट्रिलियन में चला गया मार्केट। एवरी क्वाइन, एवरी टोकन, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया अभी आपके करेक्शन पर है, डाउन में है। लेकिन पीवीसी मेटा, आप इसको खुद देखें, 1 BUSD से स्टार्ट होकर के आज 12 समथिंग, कितने दिन में? मात्र 6 से 7 महीना। आप ये कहेंगे, बहुत सारे लीडर ये कहेंगे, अरे ये तो इंटरनली बढ़ रहा है ना, एक्सचेंज पे तो आया नहीं है, स्वैप तो आया नहीं है। मानते हैं बात को, स्वैप नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, लेकिन एक से एक इतिहास गवाह है कि जिसकी पोटेंशियल और जिसकी बेसिक मजबूत हो, वो एक्सचेंज का परवाह नहीं करता है, स्वैप का परवाह नहीं करता है। पहले अपने लोगों को वो मजबूत कर लेगा। मेरा कहने के मतलब ये है कि 85 लाख लोगों को वो मजबूत कर लेगा पहले। लेकिन हाँ, एक शर्त है, एक कंडीशन है कि सिस्टम जो कह रहा है उसको फॉलो कीजिए, उसको हर हाल में फॉलो कीजिए, कभी भी उसका नेगेटिव की ओर मत जाइए। सिस्टम ने कहा कि हम पीवीसी मेटा लेकर आ रहे हैं, $1 से लॉन्च कर रहे हैं, जिन्होंने लगाया आज वो बल्ले बल्ले है, क्योंकि उन्होंने फॉलो किया। और जो उन्होंने फॉलो नहीं किया वो बिखर गए, बिखर गए। जिन्होंने ज्यादा अपोज किया वो बिखर गए यहाँ पर, और जिन्होंने अपोज नहीं किया, वेलकम किया, वो यहाँ निखर गए। और आज भी जो सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो कर लेगा, उसको कभी जिंदगी में पैसे की कमी, दिक्कत नहीं होगी। मैं इस बात का पूरे पुरजोर डंके के साथ कहूंगा कि यहाँ पर अगर मार्केट डाउन भी जाएगा क्रिप्टो का या कुछ जो क्षेत्र में मेटा में, फिर भी हमारा पीवीसी मेटा अप रहेगा। इसके बहुत सारे रीजन है, पढ़ेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। एक, क्योंकि एक दिन में आप इसको समझ नहीं सकते हैं, और एक दिन में बहुत कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं कुछ भी आपको कह लूं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, इसके स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, इसकी मैथमेटिक को समझना पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। कितना मजबूत सिस्टम ने अपने एक्सेल शीट को बनाया और उसके स्ट्रेटेजी को पिरोया है, एक किसी गले उतर नहीं रहा है। मतलब हम लोग को गले उतर रहा है, पीवीसी मेटा आदमी को उतर रहा है, लेकिन अदर सिस्टम के गले उतर नहीं रहा है। जब हमारा पर्ल भाई इंटरनेशनल आया तो उसका कॉपी करके बहुत सारे सिस्टम आए,
लेकिन सब हो गया रफू चक्र, 1 2 3 के भाग गए, खत्म हो गए, सबकी कहानी द एंड हो गया। अब ये कहानी उस नेटवर्क में एंड किया। अब हमारा पीवीसी मेटा क्रिप्टो करेंसी में जितने भी भूचाल हैं, जितने भी गलत फहमियां हैं, और जितने भी लोग ठगी कर रहे हैं, उसको ये अंत कर देगा। जी हाँ दोस्त, उसको ये अंत कर देगा। अब देखिए सिस्टम कितना मजबूत है कि आप यहाँ पर आपको 100 बीएसडी से फार्मिंग करते हैं, उसको 200 देता है, लेकिन अपना कुछ नहीं देता है। आप खुद से वो कमाते हैं और अपना जो स्पीड बना के रखे हैं, जो 210% स्पीड जो इसका सिस्टम का है, उससे आपको डबल कर रहा है। बाकी अपने से क्या फार्मिंग नहीं दे रहा है। सपोज कीजिए कि कोई 100 बीएसडी लगाया, आप कोई 2 दिन में उस किसी का डबल हो रहा है, तो 2 दिन में 0.25% देगा, तो मात्र कितना देगा? आधा डॉलर। और $99.5 कहाँ गया? सिस्टम के पास, क्योंकि आपने जो वहां कमाया था, आपने जो अपने बनाया टीम से, उससे आपको डबल कर दिया। क्या मतलब? सिस्टम का नब्ज कहाँ है? सिस्टम आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? इसी कारण से कर रहा है कि आपका मार्केट अप हो या डाउन हो, उससे कोई मतलब नहीं सिस्टम का। थोड़ा मोड़ा इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा, लेकिन इसकी नींव, इसकी बुनियाद और इसका जो पोर्टफोलियो और इसका जो कैपिटल होगा, वो आपका 100 बीएसडी का 99.5 बीएसडी उसके पास रहा। अब सोचिए सिस्टम ने कितना मजबूत ढंग से इस एक्सेल शीट को बनाया है, और ये पैसा लगभग लगभग ये डॉलर जो बीएसडी के रूप में हम लोग वहां डालते हैं टोकन फार्मिंग में, वो लगभग लगभग जो मेन लीडर हैं, जो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन, 10 दिन में, 20 दिन में डबल हो रहा है। बाकी जो 600 दिन का पैसा था वो कहाँ गया? बात समझिए। सिस्टम हम सभी के लिए एक मजबूत पोजीशन लेके आ रही है, और वो दमखम रख रही है कि आगे आने वाला समय में मार्केट अगर क्रश भी होता है, मार्केट अगर बहुत बुरा पोजीशन भी पहुंचता है, तो हम अपने लोगों के लिए एक सुरक्षा का कवच लेके हम बैठे हुए हैं। यहां से हम गिरने नहीं देंगे। और इतिहास गवाह है, मिंट भी आया, और मिंट के दौरान भी बहुत सारा मार्केट अप एंड डाउन गया, नो डाउट। आप लोग उसको देखें कि नहीं देखें, मैं बहुत देखा उसको करीब से, क्योंकि मैं 12 मिनट खरीद के रखा था $45 को। $45 ईच मिनट को खरीदा था, प्रत्येक मिनट में $45 मैंने लगाया था। मार्केट उस समय भी डाउन जा रहा था, डिजिटल की दुनिया में डाउन जा रहा था, अप भी हो रहा था, लेकिन वहां पर कभी भी मिंट को मैंने डाउन होते नहीं देखा। कारण क्या था? उसकी स्टेबिलिटी, उसका मेन, उसकी पूंजी, बहुत बड़ी कैपिटल उस सिस्टम ने उसको एक्वायर करके रखा, क्योंकि वहां पर जो परसेंटेज काटा जाता था, वो 12% काटा जाता था बेचने पर, और वो पैसा उसी मिनट में इन्वॉल्व कर दिया जाता था। आज देखिए, बहुत सारे लीडर क्रिटिसाइज करते थे कि बीएनबी मुझे काट रहा है। आप पीवीसी मीटर डाउन एथी कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो पीवीसी मीटर भी काट रहा है। उससे घबराइए नहीं आप, उससे घबराना आपको नहीं है। उससे ये होगा आपका कि कभी भी पीवीसी मेटा के रेट डाउन नहीं होगा। घबराइए नहीं। घबराने का मतलब नहीं है, आपसे अगर आधा पीवीसी मेटा कटा, तो बहुतों से 2 2 3 3 4 4 पीवीसी मेटा कट रहा है, इसका ज्यादा ज्यादा चाह रहा है। तो आप घबराइए नहीं। लेकिन वो जो बड़े बड़े लीडर, आज किसी का 40 45 पीवीसी मेटा पर डे आ रहा है, अब विड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां 2 4 3 पीवीसी 2 4 पीवीसी मेटा कट रहा है, वो किसके लिए कट रहा है? वो बड़े लीडर है, उससे ज्यादा पैसा आ रहा है, और ज्यादा थी पीवीसी मीटर आ रहा है, और उससे कट रहा है आपका, है ना? और उससे कट के पीवीसी मीटर जा रहा है, तो इस सब के लिए फायदा है। मतलब कि 100% जितने भी इसमें यूजर होंगे, जितने भी इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे, जितने सीड पार्टनर्स होंगे, सभी के लिए फायदा है। क्योंकि वो जो रकम है, वो रकम आपको नीचे डाउनफॉल में नहीं ले जाएगा, तो सबके लिए फायदा हुआ ना। तो घबराने की बात नहीं है। आप बीएनबी दे रहे हैं, बीएनबी फीस तो बीएनबी को जा रहा है, बीएनबी में मजबूत हो रहा है। उसके साथ कोलैबोरेशन है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट उसका है, और उसके चैन पे चल रहा है, तो उसको मजबूत तो होना है, उसको फीस तो चाहिए चाहिए। तो आपसे ही नहीं लेगा, किससे लेगा? लेकिन जो पीवीसी मेटा कट रहा है, उससे आपको फायदा है।
हम सभी के फायदा है। हाँ, लग रहा है कि किसी का ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा पीवीसी में कट रहा है विड्रॉ करने में, लेकिन फायदा हम सभी के लिए, वो एक स्टेबल पोजीशन पे ले जाए। अब मैं आज बात करूंगा जिस चीज का मैं आज बात करने वाला हूं, मुझे आशा है कि आप लोग जरूर डायरी पेन खोल के रखे होंगे। आज मैं बात करूंगा वेब 3 का। जी, वेब 3, और इस पर सारा टिका हुआ है इसी पर। अब बात मैं इसलिए करूंगा वेब 3 का कि जो मेरा टेक्नोलॉजी है वेब 3 पे है, और वेब 3 का क्या क्या फायदे हैं, वो सारा चीज यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे ऑनलाइन। मैं अपने तरफ से नहीं, ऑनलाइन सारा चीज रहे। और ये किस वेब 3 को बनाने वाला कौन है, वो भी हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेब 1 से। तो वेब 1 जो आया था लगभग 1994-95 में आया था, हम लोग देखेंगे अभी। उस समय सिर्फ इसको ऑनलाइन जो भी चीज था उसको हम रीड कर पाते थे, मतलब रीडिंग डाल पाते थे उसको, सिर्फ पढ़ पाते थे। वेब 2 जब आया तो ये एचटीएमएल पर था, है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्क लैंग्वेज पे था ये। तो वहां पर हम उसको अभी जो यूज कर रहे हैं हम लोग, डब्ल्यू वगैरह जो यूज कर रहे हैं, तो उस पर हम अभी उसको क्या कर रहे हैं, वीडियो वगैरह लर्न फन सारा चीज उसको देख पा रहे हैं, एक मैकेनिज्म के रूप में देख पा रहे हैं। ये दो अभी अभी भी वेब 2 पे हमारा बहुत सारा वर्क हो रहा है, मतलब कि मोस्टली वर्क अभी वेब 2 पे हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन वेब 1 और वेब 1 की मैं बात करूंगा तो वेब 1 जो था वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग, और वहां पर जो है सो हम कुछ नहीं कर पाए। वेब 2 जब आया तो वेब 2 में बहुत सारा घोटाला है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है इसमें, बहुत सारे भ्रष्टाचार का ये मतलब पुलिंदा है एक तरह से कहें कि आप कोई भी वेबसाइट बनाए, कोई भी बने, सब वेब 2 में आ रहा है। और वहां पर मतलब कि कोई इसका ये नहीं था, एक तरह से कहें कोई इसका देख रेख करने वाला नहीं था। जो लूट पा रहा है पूरे वर्ल्ड में, लूट रहा है, लेकिन हम सभी तक समझ से परे है। दुनिया किस और जा रही है, ये नेट की दुनिया में, वेब 2 की दुनिया में, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और समझ भी नहीं पाइएगा, इतना मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा कि समझ भी नहीं पाइएगा। लेकिन जो इसका खिलाड़ी है उस दुनिया को लूट भी रहा है, हम सभी से लूट रहा है, लेकिन हम मुझे पता नहीं। इसी कारण से वेब 3 को लाया गया, और ये वेब 3 समझिए तो हम सभी इसके मालिक बने। मालिक कोई और बनाया और, लेकिन हम सभी लोग मालिक बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैसे होंगे, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत मजेदार चैप्टर आज के दिन का है कि वेब 3 कैसे काम करेगा, और वेब 3 से क्या फायदा होगा, वेब 3 हमारे लिए क्या कर सकता है, वेब 3 कैसे दुनिया को बदल सकता है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं। प्रदीप पासवान सर, अगर स्क्रीन जाएगा तो हमको आप बताएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल 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 हो रही है सर, हो रही है। जी, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ ले जाना चाहूंगा। वेब 3 देख पा रहे हैं कि वेब 3 है ये। तो वेब 3, वेब का मतलब हो गया जैसे डब्ल्यू हम लोग कहते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब जो होता है कि जितनी भी नेट, एक एक तरह समझिए कि पूरी दुनिया में नेट फ्री है, बनाने वाला कोई और, लेकिन हमें फ्री। लेकिन आज देखिए हम जो यूज करते हैं नेट, कि हमारा इतना कॉस्ट पड़ रहा है, वो कॉस्ट नेट के लिए नहीं है। वो एक्चुअली क्या है कि वो जो सिस्टम, जो कंपनी अपना डिवाइस लगाए हुए जो सर्विस दे रहा है, उसके लिए वो सर्विस चार्जेस ले रहा है। बिल्कुल नेट फ्री है, इसके लिए किसी तरह से कोई पैसा आपको देने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। लेकिन वो जो सिस्टम जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वगैरह वगैरह जितना भी हो गया, वो किसी बात का नेट नहीं है, लेकिन उसका कॉस्ट पड़ता है। उसका जो कॉस्ट पड़ता है वो सर्विस कॉस्ट पड़ता है।
आपके पास जो डिवाइस दिया, आपके पास जो टावर वगैरह लगाया, केबल लगाया, वो वगैरह वगैरह जो भी लगा, उसका कॉस्ट लेकर के वो कॉस्ट वसूलता है। अब वेब 3 जो है, सो ये ब्लॉकचेन पे है। मैं इसी पर बात करना चाह रहा था कि वेब 1 और वेब टू एचटीएमएल पर था, वो एक लैंग्वेज था, लेकिन वेब 3 हमारा ब्लॉकचेन पे रहे। क्लियर है? ये आप यहां लिखा हुआ है कि ब्लॉकचेन वेब ऐसी वेब 3 ब्लॉकचेन पर है। और ब्लॉकचेन पर है तो ब्लॉकचेन किसका है? ये हम सभी लोग जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई मालिक नहीं है, सभी इसका मालिक है। और यहाँ पर एक प्रूफ ऑफ वर्क होता है, और ये प्रूफ ऑफ वर्क मतलब टाइम ऑफ स्टाम्प, मतलब कि ठप्पा होता है एकदम। यहाँ पर कोई किसी का कोई लूट नहीं सकता है, सारा का सारा इस ब्लॉकचेन पर मेंटेन होता है। तो यहाँ पर जो वेब 3 आने वाला समय में, वेब 3 जो हमारा मेटावर्स वगैरह वगैरह जितना है, सब वेब 3 पर आ, यहाँ पर कोई घोटाला नहीं कर सकता है, कोई किसी को झुठला नहीं सकता है। इसीलिए वेब 3 की आज हमें जरूरत है। और आज हमारा जो एक कहे तो कि इसकी पुरजोर इसकी हिमायत हो रही है। और आने वाला समय में लगभग लगभग सभी क्षेत्र में वेब 3 लगभग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बताने के लिए प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए कि ये वेब 1, यहाँ पर पढ़िएगा, वेब 1 वेब 2 टेक्नोलॉजी था, वो हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज था, एचटीएमएल पर था। और अभी भी एचटीएमएल पर काम हो रहा है। लेकिन अब जो है इसकी दिन लदने वाली है। अगर कहे तो गूगल का भी दिन लदने वाला है। आने वाला सिर्फ वेब 3 का होगा। और ये वेब 3 हमें क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे दुनिया को चेंज कर सकता है, वो हम लोग देखेंगे। और ये खास करके डीएओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत काम करेगा। वेब 3 किसके तहत काम करेगा? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करेगा। इसलिए इसमें सारे के सारे सेफ है। ठीक है, सारे के सारे वर्क इसमें सेफ हैं। अब इसको मैं आपको ले जाना चाहूंगा यहां पर। ठीक है, यहां पर डाटा दिया गया है वेब 1 वेब 2 वेब 3, दिख रहा है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, वेब 1 भी दिख रहा है, वेब 2 भी दिख रहा है, वेब 3। अब तो डिफरेंस देखिए। आप देखिए वेव 1 कब बना? क्रिएटेड इन 1989 बाय द टीम वेनर्स ली। टीम वेनर्स ली ने 1989 में ही वेब 3 को लाया था, वो बनाया था। ठीक है ना? वेब 2 कब आया? टर्म क्वाइंट बाय द टीम ओ आर रियली इन 2004 में। ये 2004 में वेब टू आया, और आज तक चल रहा है। और मोस्टली यहाँ पर काम हो रहा है वेब 2 में। वेब 3 क्या है? ये मॉडर्न यूजेस विद द ब्लॉकचेन डिफाइंड एज द गेविन वुड। गेविन वुड व्यक्ति का नाम है, उन्होंने इसको फाउंडर किया। और किस पे है? इथेरियम। दो चीज आप जानिएगा, गेविन जो है, गेविन वुड, वो व्यक्ति के नाम है। और ये इथेरियम ब्लॉकचेन ही इसको वेब 3 को इंट्रोड्यूस किया 2014 में। अब इसको समझ में आ गया कि इसको कौन बनाया, किस ब्लॉकचेन पर स्थित स्थापित था इसका वेब 3? इथेरियम पर। इथेरियम शुरुआत से बहुत बहुत लंबा चौड़ा वर्क किया है। आज देखें कि अमेरिका का जो बीयूएसडी है, वो सबसे पहले जो गवर्नमेंट का जो बीयूएसडी उसका अमेरिकन का है, जो उसका आपको न्यूयॉर्क इसका जो फाइनेंस विभाग है उसको देखता है, बनाया है उसको 43 बिलियन डॉलर। वो भी इथेरियम ब्लॉकचेन पे है। तो इथेरियम बहुत सारा वर्क किया है। इथेरियम एक बहुत मजबूत ब्लॉकचेन है। ठीक है, तो यहां पर जो वेब 3 का जो शुरुआत हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, हमारा इथेरियम ब्लॉकचेन से स्टार्ट हुआ। और वो भी 2014 में हुआ। एक बहुत अहम जानकारी है, इसको आप लोग को नोट डाउन करना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में इसका ही, इसके इर्द गिर्द ही हम लोग घूमेंगे। अभी देखेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें क्या था, वेब 1 में क्या था कि स्टैटिक वेबसाइट कंटेंट, कंटेंट सिर्फ मतलब हम उसको पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, है ना? और कुछ भी नहीं कर सकते, पढ़ सकते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ वेब 3 में? डायनेमिक कंटेंट एंड यूजर इनपुट, मतलब यहाँ सारा चीज करने लगे, इनपुट वगैरह वगैरह लंथन होने लगा। अब यहाँ पर क्या है वेब 3 में कि सिमेंटिक कंटेंट दैट कैन
बेनिफिट फ्रॉम एआई। एआई का फॉर्म फॉर्म बताएंगे बाद में हम, ठीक है। ये अब यहाँ पर चलने लगा। उसके बाद में आप देखिए कि इंफॉर्मेशन डिलीवरी, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते थे वेब वन में, और कुछ भी नहीं कर सकते। वेब टू में क्या है कि सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क में जितने भी आपके ट्विटर वगैरह वगैरह आ गया, वो सारा का सारा वेब टू में आ गया। अब देखिए वेब थ्री में मेटावर्स वर्ल्ड, जी, मतलब मेटावर्स वर्ल्ड इसमें आ गया। इस यही चीज मैं आपको दिखाने के लिए प्रयास कर रहा था कि वेब थ्री हमारे मेटावर्स में है, हम कितना बल्ले बल्ले हैं और कितना बेटर प्लेटफॉर्म पे हैं। इसी चीज को मैं दर्शाने के लिए आज प्रयास कर रहा था कि हम मेटावर्स में वेब थ्री पे काम हो रहा है, वेब थ्री पे काम हो रहा है। और यहाँ पर सारा का सारा जितने भी मेटावर्स के फैमिली में लोग हैं, वो सारे के सारे के बल्ले बल्ले, और हम एक अच्छे पोजीशन पर हैं क्योंकि हम मेटा पीवीसी मेटा के टोकन के साथ मेटावर्स में वर्क हो रहा है, जहां पर हम वेब थ्री पे काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कोई इसकी मालिक नहीं, सब इसका अपना अपना सब मालिक होंगे। दैट मीन्स वेब थ्री में कोई भी यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं हो सकेगा। अभी देखिए कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, आपका यूट्यूब, उसका सबका एक मोनोपोली है। लेकिन मेटावर्स वेब थ्री में आपका किसी का मोनोपोली नहीं चलेगा। किसका मोनोपोली चलेगा, किसका यहाँ बल्ले बल्ले होगा? हम सभी गरीब लोगों के लिए जो आज मेटावर्स में पीवीसी मेटा में जो हमने पैसा लगा रहे हैं, आज पैसा 6,000 लगाने में नानी मर जाती है, नहीं नहीं लगाएंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा आज इस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद आपको दिल, आपका जो जहन है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें लगाना ही चाहिए। क्योंकि दुनिया इतिहास गवाह है कि जितना भी न्यू इन्वेंशन हुआ है, वो उस समय जो उसके साथ रहा, वो पूरा पूरा का पूरा, मतलब कि पैसा को काटा है, पूरा पूरा पैसा बनाया है। इसी तरह से आज हम मेटावर्स में पीवीसी मेटा के साथ अगर हैं, तो वेब थ्री के साथ आप हैं, और वेब थ्री के साथ हैं तो आप बल्ले बल्ले हैं। आज जिसके पास जितना टोकन, शुरुआत से लोग कह रहा है कि जिसके पास जितना टोकन है वो उतना लाल है। किस बुनियाद पे कह रहा है? इस बुनियाद पे कह रहा है कि वो रेट बढ़ रहा है पीवीसी मेटा के, इस बुनियाद पे कह रहा है। लेकिन मैं आज इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि वेब थ्री में हैं हम, और वेब थ्री में मेटावर्स वर्ल्ड में वर्क हो रही है। मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि हम बल्ले बल्ले। पूरे 99% लोग जानते हैं कि मेटावर्स पीवीसी मेटा का रेट बढ़ रहा है, इसलिए हम बल्ले बल्ले हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम उस आधार पर नहीं है। मेरी स्थिति, मेरी बेसिक, मेरी जो बुनियाद है वो मजबूत है। उस आधार पर मेरा पीवीसी मेटा का रेट बढ़ता चला जाएगा, और वो कभी डाउन नहीं होगा। लिख लीजिए, आप डायरी में नोट कर लीजिए इस चीज को। अब यहां पर देखिए आगे, सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वेव वन में, मतलब कोई इसका मालिक है। वेव वन का कोई मालिक है, सेंट्रलाइज्ड है, वो कहीं से कहीं से रेगुलेट हो रहा है। वेब टू, क्लाउड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रेगुलेटरी सेंट्रलाइज्ड। ये भी क्या है जो हम देखते हैं कि क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड से काम हो रही है, और हमारा पार्लवा इंटरनेशनल भी क्लाउड पे काम कर रहा था, लेकिन पीवीसी मेटा नहीं। तो यहाँ भी सेंट्रलाइज है, यहाँ भी इसका मालिक है, ठीक है ना। यहाँ भी हम घाटे में है, यहाँ भी एक मोनोपोली चल रहा है, जितना लूट सकता है लूट लेगा लोग। लेकिन यह देखिए यहाँ पर वेब थ्री डिसेंट्रलाइज इज, है ना, कंप्यूटिंग एंड द पी टू पी, मतलब पी पी टू पी, मतलब पी टू पी। दैट मीन्स क्लियर हो गया कि वेब थ्री हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है ना। और ये कंप्यूटिंग, मतलब एक तरह से कहें तो एक मशीनरी है कंप्यूटर के माध्यम से, और ये पर्सन टू पर्सन है। मैं इसी चीज को, यही दो चीज को मैं दो तीन चीज को मैं दिखाने के लिए प्रयास आज कर रहा था कि वेब थ्री में हमारा पीवीसी मेटा वर्क कर रहा है, और ये हमारा पूरा का पूरा सुरक्षा के साथ है, ये मेरा है, अपना है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा ब्लॉकचेन पे नहीं है, हम डिसेंट्रलाइज नहीं, कहीं कि सेमी डिसेंट्रलाइज है। मैं इसको कहना चाहूंगा कि आपके लिए और हमारे भलाई के लिए सिस्टम में कुछ न कुछ बदलाव करेगा। अगर पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज कर देगा तो वहां बदलाव नहीं हो पाएगा।
और आज मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि कहीं नहीं कहीं जिस तरह मैं पहले बताया था पर्ल वैन के जैसा, उस तरह से मैं पीवीसी मेटा के बारे में बता देना चाहता हूं कि जो आज हमारा पीवीसी मेटा .io और पीवीसी मेटा .com दोनों जो आज है, वो कहीं न कहीं एक दिन ब्रेक करेगा, रुकेगा। वो क्या करेगा? रुकेगा। लेकिन तब तक हमारा पीवीसी मेटा एक अलग दुनिया में ले जा चुका होगा, और जिस व्यक्ति पास एक भी पीवीसी मेटा होगा, वन पीवीसी मेटा जिसके पास होगा, वो यहां वो ब्रेक हो चाहे ट्रैक हो चाहे ना चले, उससे कोई मतलब नहीं है। एक भी पीवीसी मेटा किसी पास होगा, वो दुनिया का एक अलग तरह का इंसान होगा, जहां उसकी पैसे की कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। कभी वो मतलब कि एक तरह से बोले तो इकोनॉमिक में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि तब तक हमारा पीवीसी मेटा इतना बड़ा हो चुका होगा, करोड़ों को हो चुका होगा। और करोड़ों को हो चुका होगा तो एक पीवीसी मेटा 1 करोड़ अगर 2 4 5 6 7 सालों में बन गया, तो बताइए कि एक पीवीसी मेटा जिसके पास रहेगा, उसके पास करोड़ों का कैपिटल होगा, उससे वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा? उससे अपनी दुनिया चलाएगा कि नहीं चलाएगा? उससे अपने समाज को चलाएगा चलाएगा, अपना पीढ़ी को चलाएगा कि नहीं चलाएगा? एवरीथिंग चलाएगा वो। इसलिए मैं आज ही कह दे रहा हूं को, इसको नोट कर लीजिएगा कि पीवीसी मेटा .io और पीवीसी मेटा .com दोनों कहीं नहीं कहीं ब्रेक करेगा, लेकिन पीवीसी मेटा ब्रेक नहीं होगा। वो जब आएगा, क्रिप्टो जब आएगा एक्सचेंज पर, जब आप ट्रेडिंग होगा, तो वर्ल्ड लेवल पर, टॉप मोस्ट लेवल पर हमारा टोकन होगा, क्वाइन होगा, जहां इसको कोई मात देने वाला दुनिया की कोई औकात नहीं होगा, किसी क्रिप्टो करेंसी का औकात नहीं होगा कि इसको हम नीचे ले जाए। वहां आपकी स्थिति बल्ले बल्ले होगी। आप ये बताइए कि अगर ऐसी जानकारी के साथ अगर आप 6,000 रुपए नहीं लगा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इस दुनिया में? फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, वेब 1 और वेब 2 में क्या था? रिलेशन था और कंटेंट था, एप्लीकेशन डिलीवरी वगैरह, जो अभी जितने एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, वो सब सारा था, वो कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल। जैसे आपका गूगल प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर क्या है? एक एप्लीकेशन है। आज हम अगर कोई चीज का एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वो सब वेब 1 और वेब 2 का रिलेटिव कोरिलेशन का है। लेकिन वेब 3 में ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, इसको आप देखें, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, और किन्हीं से छुपा हुआ ये नहीं है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी जो क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा मोड़ा, और पर्ल वैन पीवीसी मेटा के जितने भी लोग हैं, खास करके सब जान रहे हैं ब्लॉकचेन क्या है। तो यहां पर जो है, सो एक तरह से ब्लॉकचेन की डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस पर है, उसके बेस्ड पर है, और यहाँ पर झुठलाया नहीं जा सकता। यहाँ इसका कोई मालिक नहीं, यानी कि जो आप यहाँ पर हैं, एवरी पर्सन यहाँ ऑनर है, मालिक है। ऐसे ही नहीं हमारा पीवीसी मेटा कहा कि मैं सीड पार्टनर बना रहा हूं, ऐसे नहीं। लेकिन एक चीज और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वेब 3 में आने के बाद आपको यहाँ पर जितने पीवीसी मेटा आप रखेंगे, उसकी अलग एक कहानी होगी। और उस प्रोजेक्ट में आपको सिस्टम पीवीसी मेटा .io, पीवीसी मेटा .com नहीं रहेगा, लेकिन पीवीसी मेटा फलाना बैग .org भी आ जाए, .org आ जाएगा, तो उसमें आपको एक प्रोजेक्ट दे देगा। प्रोजेक्ट इतना पीवीसी मेटा लगाओ और इतना फायदा लो। यानी कि यहाँ पर एक मल्टी इनकम का साधन बनने जा रही है। इस चीज को आप समझें। आप 2 साल 3 साल के बाद में आप देखेंगे, मैं आपको पहले इसको बता देना चाहता हूं कि आपको यहाँ पर आने वाला समय में ये जो इनकम अभी हम जनरेट हो रहा है, टीम से जनरेट हो रहा है, ये भी चलेगा, नो डाउट, अभी तुरंत नहीं होगा, भी चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति इसमें मन तन धन से काम कर लेगा और अच्छे खासा पीवीसी मेटा को बना कर रख लेगा, वो कल के डेट में और भी इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट, न्यू न्यू प्रोजेक्ट इसका पूरे वर्ल्ड में 360 व्यू डिग्री से इसकी आने जा रही है। वहां सारा का सारा यूज होगा पीवीसी मेटा का, पीवीसी मेटा का। और पीवीसी मेटा आपके लिए वहां एक नया द्वार खोल देगा, एक नई वे खोल देगा, इनकम का एक जरिया का। पीढ़ी दर पीढ़ी आपका यहाँ इनकम लेते रहेगा, लेते रहेगा। डेट मीन्स कि यहाँ पर एंड कभी नहीं होगा। लेकिन अभी हमें ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को
इसमें इंट्रोड्यूस करा के उनको इनकम करा देना है। अभी हमारा 200% हर लेबर को दिया गया है, अभी मैक्सिमम लोगों को पड़ा हुआ है। उसका काम हम सभी लीडर का है कि उस पैसे को, उस डॉलर को पीवीसी मेटा में उनको कन्वर्ट करा देना। और जब कन्वर्ट करा देंगे, अब उनके पास 2, 3, 4, 5, 6 जो भी 7, 10 पीवीसी मेटा होगा, सिर्फ उनको एक सेव करने के लिए ऑप्शन दे दीजिए कि इसको बेचो मत, इसको आप ऐसे रखो जैसे तुम घर में किसी सोना चांदी को रखते हो या जमीन का पेपर रखते हो, संभाल के रखते हो, उसी तरह से तुम इस उससे भी बेटर यहाँ पर उसको सुरक्षा दे के इसको स्टोर करो। नो डाउट कल के डेट में आपको यहीं से आपकी पीढ़ी आवाज देगी कि वाह पिताजी या वाह दादाजी, मेरे लिए कुछ ऐसा चीज रखा जो आज पैसा की दिक्कत नहीं हो। तो ये था हमारा वेब 1, वेब 2 और वेब 3 का। और आज मैं फिर से मैं आपको वेब 3 का थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा कि हमारा ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे है और अभी 200 सालों तक ये टेक्नोलॉजी वेब 3 चलेगा। 200 सालों अभी उस समय तक मेरा हम लोग का हड्डी पसली कुछ भी पता नहीं चलेगा कहां तक चला जाएगा, किस मिट्टी में मिल जाएगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी रहेगा। एक टेक्नोलॉजी 200 सालों तक रहेगा और यहाँ पर हम सभी लोग मालिक बन के बैठल रहे। और ये हमारा मेटावर्स की दुनिया, खास करके ये मेटावर्स वर्ल्ड को चेंज करने के लिए आया है। मेटावर्स की दुनिया के लिए वेब 3 बनाया गया है, समझिए इस तरह से। 2014 में इसका इंट्रोड्यूस हमारा किया गया इथेरियम ब्लॉकचेन पे, लेकिन आज इसकी फल और आज अक्सरियत जितने भी गेम है आज अब उसी पर वेब 3 पर ही वर्क हो रहा है। इसका चर्चा मैंने पर्ल वाइट के कुछ कोई भी सेशन में मैंने वेब 3 का चर्चा किया था, लेकिन इतना डिटेल मैंने चर्चा नहीं किया था जितना कि आज मैं आपको डिटेल चर्चा करके दे रहा हूं। अब इसका फायदा क्या क्या है वेब 3 का, वो हम लोग आज देखेंगे। देखिए वेब 3 के एप्लीकेशन में एनएफटी क्या कहता है कि ये जो फाउंडेशन है ब्लॉकचेन पर है ना, वो डिफरेंट टाइप्स का एप्लीकेशन और खास करके क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और ब्लॉकचेन से रिलेटेड अब एप्लीकेशन आएगा। पहले एप्लीकेशन आ रहा था वेब 2 पर जो HTML पर वर्क कर रहा था, अब जो एप्लीकेशन आएगा, जितने तरह का एप्लीकेशन अब आएगा वो वेब 3 पर आएगा। और वेब 3 में वहां क्रिप्टो करेंसी की भूमिका ज्यादा होगी। बात समझिए, अभी भूमिका किसका था, तो आपका फिएट करेंसी की भूमिका ज्यादा था, फिएट करेंसी एक्सेप्टेड ज्यादा था, लेकिन अब वेब 3 में आने के बाद क्रिप्टो करेंसी की भूमिका ज्यादा होगी जी। अब उसमें से एनएफटी बहुत चर्चा में होता है, हमारा मेटावर्स पीवीसी मेटा भी एनएफटी को परचेज करने के लिए या उसको यूज करने के लिए भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये है क्या एनएफटी, बात आती कि एनएफटी होता क्या है। ये एक नॉन फंजेबल टोकन है। अगर हिंदी इसको देखा जाए तो हिंदी इसको बोलते हैं अपूर्णीय टोकन। अपूर्णीय कभी पूर्ण होगा ही नहीं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं इसलिए देना चाहता हूं कि वो क्रिप्टो करेंसी में जुड़ा हुआ है। बिल्ली को पालन पोषण करना, बिल्ली को, और एक जो व्यक्ति थे अमेरिका का, उसको दिमाग में आया कि बिल्ली को पालना, अब बिल्ली को ब्रीडिंग करना, उससे पैदा करना बच्चा, फिर से बिल्ली, ये चलता रहेगा, मतलब इसका पूर्ण कभी साइकिलिंग नहीं होगा। और उस पर उन्होंने एक टोकन बनाया और आज अरबों खरबों की संपत्ति उसी एक विजन के साथ बना कर। तो एक नॉन फंजेबल टोकन वहां से स्टार्ट हुआ कि कभी भी पूर्ण नहीं होगा। और जब कभी भी पूर्ण नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मतलब कि कोई इसकी गारंटी नहीं कि कब तक ये पूर्ण होगा, पूर्ण होगा ही नहीं, ये टोकन पूर्ण होगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं नॉन फंजेबल टोकन। और ऐसे में हमारा वेब 3 पे काम, यहां पर भी इस पर बहुत बड़ा वर्क होगा। अब DEFI सब जानते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अभी आप देखे होंगे पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, जो सारा चीज है वो DEFI में चलता है। अब वहां भी हमारा वेब 3 पे वर्क होगा, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड है, वो भी ब्लॉकचेन पे काम होगा और वहां भी वेब 3 पे काम होगा।
आप अभी हम स्वैप स्वैप कर रहे हैं, स्वैप चाहिए, हमें स्वैप चाहिए, स्वैप भी काम करेगा वेब 3 पे। DEFI मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, दैट मीन्स कि वेब 3, वहां वेब 2 का कोई मतलब नहीं रह गया, वेब 1 वेब 2 का कोई मतलब नहीं रह गया। अब यह है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे है, सब जानते हैं कि ब्लॉकचेन पे है, और ये ब्लॉकचेन पे है, तो क्रिप्टो करेंसी को आगे ले जाने के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट को काम करने के लिए वेब 3 पे ही सारा वर्क होगा। अभी बहुत सारा क्रिप्टो करेंसियां वेब 2 पे चल रही है, लेकिन अब जो है जितने भी क्रिप्टो करेंसी आप चेंज करते जा रही है वेब 3 पे, क्योंकि वेब 3 हमारा एक डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन बेस्ड है, और वहां पर सारा का सारा यहाँ पर कोई घोटाला नहीं होगा, सब इसका मालिक होगा। अब पूर्ण, जैसे हमारा विजय हमेशा कहता है ना कि हमारा डिसेंट्रलाइज पे जल्दी से आना चाहिए, पूरे के पूरे हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब आ जाएगा तो एक ठप्पा लग जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ स्टाम्प, मतलब ठप्पा लग जाएगा, और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसका मालिक हम हैं, और जितने भी हमारे पीवीसी मीटर यूजर है वो सब। तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी वेब 2 पे वर्क कर रही है, लेकिन अब जितने क्रिप्टो करेंसी है, जितने भी बन रही है, और जितने अभी टोकन या कॉइन बन रही है, वो वेब 3 बन रही है, और यहाँ से की संभावना वेब 3 से हजार लाखों गुना ज्यादा है, और उसकी प्रोजेक्ट में भी ज्यादा होगा। इसलिए अब वेब 3 क्या दुनिया आ गई है, और हम लोग इसलिए वेब 3 को हम लोग को जानना जरूरी है। डेप्थ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जो मैंने कहा कि आप वेब 3 पर काम करेगी, जिसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने पहले भी ब्लॉकचेन का जब मैं क्लास ले रहा था उसमें बताया था। हैश, दैट मीन उसका जो एक फॉर्मूला होता है SHG 256, SHG 256 एक फॉर्मूला है, उससे उसको हैक्स जनरेट होता है, और ये हैक्स जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और हम सभी लोग जितने भी आज काम वर्क कर रहे हैं, सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। ये भी अब हमारा वेब 3 पे होगा, ठीक है। अब है क्रॉस चेन ब्रिजेस, एक बहुत मजेदार चीज है क्रॉस चेन ब्रिजेस। अभी होता क्या है, इसको बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, ये पूरा दुनिया किस ओर जा रही है। यानी कि एक घर से दूसरे घर को चैन जोड़ना, मतलब एक घर से दूसरे घर की कड़ी को जोड़ना, यानी कि सब अपना अपना अलग है। जैसे मान लीजिए मेरा घर अलग है, आपका घर अलग है, मेरा घर का कुछ अलग स्ट्रेटेजी, आपका घर का कुछ अलग स्ट्रेटेजी, लेकिन ये जो वेब 3 होगा एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगा, मतलब एक समानता लाने का काम करेगा। जहां पर आज जो हमारा फीस जो लगता है अलग अलग ब्लॉकचेन पर, अलग अलग तरह का फीस लगता है। अभी आप उस पर अगर स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं स्टडी उसको कर चुका हूं, अगर स्टडी आप करेंगे तो इथेरियम कुछ और ले रहा है फीस, BNB कुछ और ले रहा है फीस, सोलोना कुछ और ले रहा है फीस, मैटिक कुछ और फीस ले रहा है, सबका अलग अलग फीस है। लेकिन वेब 3 हमारा एक क्रॉस चेन ब्रिज का काम करेगा, एक पुल का काम करेगा, जहां से एक दूसरे पे मर्ज करेगा, और वहां पर फीस का संभावना एक समान रूप से होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ये हमारा वेब 3 का काम है। अभी तक वेब 2 नहीं कर पाया है, एक ब्रिज नहीं बना पाया है कि एक दूसरे को कोलाबरेट कर ले, एक दूसरे से हम लेन देन कर ले इजी वे, नहीं है। उसके लिए फीस, इसका मोड अलग अलग मोड होता है उसका, उस मोड पे आप जाएंगे तभी आप उसको एक्सचेंज कर पाएंगे। लेकिन यहां पर जब होगा क्रॉस चेन ब्रिज में, कि ब्लॉकचेन जितने भी होंगे, जितने भी ब्लॉकचेन का कैटेगरी है, सब अपना अपना जो फीस है वहां एक इसको एक साथ लाने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? वेब 3 करेगा, ठीक है। अब इसका DAO मतलब कि जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता चल गया कि डिसेंट्रलाइज मतलब कि एक किसी का मतलब कि स्वामित्व नहीं है, और ऑटोनोमस मतलब आजादी, अपनी आजादी। ऑर्गेनाइजेशन आप जान रहे हैं, संगठन, दैट मीन्स कि अब वेब 3 पे ज्यादा से ज्यादा वर्क होगा। दैट मीन्स कि हम आने वाला दुनिया में, अब हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो भी अब आएगा, अब यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी बना करके हम सभी को ठग नहीं पाएगा। मेनली वेब 3 में जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड हमारा जो वेब होगा, यहां पर अब हमें ठगी होने से हम बचे। मेन इसका मकसद ये है वेब 3 को बनाने का, कि यहां से हम ठगी होने से बचेंगे। अगर आप सभी, बहुत सारे लोग
क्रिप्टो करेंसी को लेके आ जाते हैं और एक नेटवर्क लेके आपके पास आ जाते हैं। अगर इसकी जानकारी आपको है, किसकी, वेब 3 का और डीईओ का या क्रॉस चेन ब्रिज का, तो आप उसको इजी वे वहां से पूछ सकते हैं कि क्या आपका टोकन या आपका क्वाइन वेब 3 पे है। अगर वेब 3 पे है तो आप हमको दिखाइए, तो ठीक है। और वेब 3 पे नहीं है, डेट मीन्स कि आपने ठगने के लिए आया है, आप ठगी पे है। अब उसकी बेस देखिए, उसकी कम्युनिटी देखिए, बहुत सारा चीजें हैं इसमें, व्हाइट पेपर बहुत ऐसा ऐसा चीज है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, जहां छोटा छोटा वर्ड हम सभी को जानना जरूरी है। नहीं तो आने वाला दुनिया में इतना इजी आपके आंख के सामने ठग के लेके चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और सारा का सारा बैंक, सारा का सारा क्रिप्टो करेंसी आपका खाली। तो ये हमें फायदा मिलने जा रहा है वेब 3 का। वेब 3 एक टेक्नोलॉजी 2014 से, लेकिन अब इसकी ज्यादा उपयोगिता हो गई है, इसलिए कि समझना हमें जरूरी है। अगर इसी तरह से हम अपने को ठगाते चले गए, क्रिप्टो करेंसियां बहुत सारा हैं, और बहुत सारा क्रिप्टो करेंसियां मतलब कि सेंट्रलाइज भी है, डिसेंट्रलाइज नहीं है, और सारा वेब 2 पे काम कर रहा है। और वेब 2 पे जब काम कर रहा है तो वेब 2 पर ठगी भी हो रहा है। और मैंने 2016 से बहुत सारे क्वाइन को, मैंने बहुत सारे टोकन को लिस्टेड होते देखा है और साइड होते भी देखा है। क्यों क्यों साइड होते देखा मैंने? इसलिए कि वो वेब 2 पे वर्क कर रही है और वहां पर एक सेंट्रलाइज है और उसको ठगना आसान हो जाता है, अपना झोली भरना आसान हो जाता है। लेकिन वेब 3 में ये काम नहीं होगा, ये काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे होगा और जो भी कुछ करेगा उसका सारा का सारा स्टोर होगा। कभी भी उसको हम निकाल के देख सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1000, 10 साल, 10,000 साल, जब भी होगा उसको हम उलट के देख सकते हैं कि आपने किया क्या है, आपने कहा मुझे ठगा है। लेकिन वेब 2 पर हम नहीं देख सकते हैं, वेब 2 पर हम ठगे जाएंगे। तो आज की जो जानकारी थी कि हमारा जो पीवीसी मेटा है वो वेब 3 पे है, और हमारा वेब 3 का मेन मकसद है पूरे वर्ल्ड को मेटावर्स करना, और उसमें हम एक अच्छे पोजीशन पर हैं। और हम सभी की एक खुशकिस्मती है कि हमें वर्ल्ड में इंटरनेशनल ने पीवीसी मेटा ला करके मुझे धन्य कर दिया है। हमें एक ऐसी दुनिया में लेके चल रहा है जहां कभी भी हम ठगा नहीं सकते हैं, और कभी भी बैक बैक नहीं हो सकते हैं, और कभी भी मेरा पोजीशन पैसे के रूप में कभी नहीं हो सकता। आज इस जानकारी को मेरा इसलिए देना जरूरी था। अब मैंने इस चीज को सोचा और समझा कि बहुत सारे लोग 6,000 रुपये लगाने के लिए आज, और जो अपना डीपी आया हुआ है, जो 200% आया हुआ है, उसको कन्वर्ट ना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में डर है कि मैं कहाँ जा रहा हूं। आज बहुत सारे लोग पीवीसी मेटा को बोलते हैं इट इज सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज है, ये ठगने का काम कर रहा है, कहीं इसका लिस्टेड नहीं है। इसलिए मुझे आज लगा कि ये चीज पन्ना खोल के बता देना चाहिए लोगों को, ताकि आने वाला समय में वो बिंदास रूप में अपने आप को यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाए, और अपने जीवन को सुरक्षा कर, अपने पीढ़ी को सुरक्षा कर पाए, अपने लोगों को सुरक्षा कर पाए, अपने देश को सुरक्षा कर पाए। आप यहाँ मैं जो कहा कि एक भी पीवीसी मेटा किसी के पास रहेगा, एक भी पीवीसी मेटा किसी के पास रहेगा, वो 2030 में उसके पास 1 करोड़ होगा, उससे भी ज्यादा जा सकता है। यहां संभावनाएं नीचे जाने का नहीं है, ये रेट जो है नीचे जाने की संभावनाएं अप ही रहेगा। और उसके लिए भी स्ट्रेटेजी सिस्टम ने क्या क्या बनाया अभी हम आपके सामने पहले बताया, और भी आने वाला समय में इसका पूरी खोल के पन्ना हम रख देंगे कि क्यों सिस्टम मजबूत है, क्यों इसकी जो रेट नीचे नहीं जाएगी। एक मेरा सेशन रहेगा कि क्यों नहीं, क्यों क्यों इसका रेट नीचे नहीं जाएगा, क्यों हमेशा अप रहेगा, और हम सब लोग बल्ले बल्ले क्यों नहीं हम आज पीवीसी मेटा ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करके अपने झोले में रख पाए। आज मुझे लग रहा है कि 1 लाख रुपए हम यहाँ लगा दें, कल की स्थिति में क्या होगा। दोस्त जरा सा भी संकोच नहीं कीजिए, अगर लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी है आप झोंक दीजिए इसमें, 10,000, 20,000 जितना है झोंक दीजिए।
आपको कभी भी यहाँ डिफिशिएट नहीं देगा। कभी भी सिस्टम यहाँ पर आपकी पूंजी को लैप्स नहीं होने देगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जितना मैं इसको स्टडी करता हूँ ना, उतना ये मुझे और भी उलझाते जाता है कि कितना पैसा और लगाएँ, कितना पैसा और लगाएँ, कितना और पैसा लगाएँ। कहने के मतलब है कि हमारा पीवीसी मेटा एक स्टेबल पोज़ीशन पर है और बना चुका है। बस इतना आप जान लीजिए कि बना चुका है। आप अभी हम सभी लीडर का एक वर्क है कि अपने लोग जितने लोगों को आपने पहलवा इंटरनेशनल में इंट्रोड्यूस कराया, उनका जो भी 200% डीपी आया, उसको आप यहाँ से सीड फंडिंग से कन्वर्ट करके उसको पीवीसी मेटा रूप में बताइए, समझाइए, समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम नहीं आज समझाएँगे, तो दुनिया में कौन समझाएगा उसको? आपने उसको लाया 2250 लगा करके और उसको लाखों और करोड़ों का सपना दिखाया, तो यहाँ से उसको कन्वर्ट कराइए ना, उसका 32 लाख से 1 करोड़ जाएगा ना। एक पीवीसी मेटा अभी तो 6 पीवीसी मेटा मिल रहा है ना। आप अभी सीड फंडिंग करा दें, 6 पीवीसी मेटा मिल रहा है ना। 6 करोड़ है उसके लिए, 32 लाख के चक्कर में है तो उसको कहिए 6 करोड़ है आपका। आपने 32 लाख 8 सालों में मिलने की संभावनाएं थी, 10 सालों में मिलने की संभावनाएं थी। यहाँ तो 7 सालों में 8 सालों में आप चले जाएंगे 1 करोड़ में। और ऐसे नहीं बोले, उनको समझा के बोले, उनको स्ट्रेटेजी उसको दिखाएं कि हमारा पीवीसी मेटा का स्ट्रेटेजी क्या है, ये कहाँ हमें ले जाना चाहता है। अगर सही ढंग से उनको समझा देंगे ना, तो 6,000 नहीं, वो 6 लाख भी लगा सकता है, 60,000 भी लगा सकता है, लाखों रुपए लगा सकता है। आज मेरा मकसद यही था इसको बताने का कि आपके दिल दिमाग में जो डर है उसको निकाल देने का। क्लियर एक टेक्निक से निकल जाएगा आपको दिल दिमाग से कि कहीं हम ठगा नहीं रहे, कहीं हम ठगा नहीं रहे। बहुत सारे संकोच सभी लोग के दिल में है कि अब क्या होगा, अब तो मेरा नेटवर्क चला गया, अब तो मेरा ये खाता भी सेटल हो गया, कुछ तो रहा नहीं। तो उसके लिए आपको पीवीसी मेटा आपके एक नए जीवन, एक नए मुस्तकबिल और नए लाइफ के लिए यहाँ पर आपको दस्तक दे रही है, जो वेब 3 पर है। और निसंकोच बिना किसी के सुने हुए, बिना नेगेटिविटी लाए हुए आप यहाँ अपने को लगाएं और सुरक्षित रहें। आने वाले 7 से 8 सालों में यहाँ करोड़पति अरबपति आप रहेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं ले जा सकता है। और आज के समय में मैं ये कह के समाप्त करना चाहूंगा कि पीवीसी मेटा का रेट सिर्फ देख करके आप ना कहें कि ये मेरे लिए स्टेबल है। नहीं, पीवीसी मेटा रेट क्यों बढ़ रहा है, इसको ढूंढने का प्रयास करें। आखिर क्या इसमें गुण है कि हमेशा इसका रेट बढ़ता जा रहा है। आज आज आधा डॉलर पर डे बढ़ता है तो कल के डेट में $5 $10 पर डे बढ़ेगा। ये मेरा एक विजन है। और मैं शुरुआत से जब से पीवीसी मेटा आया तब से मैं एक प्रेडिक्शन आपको दिखाया और उसमें आज देखिए कि पीवीसी मेटा कहीं न कहीं उससे आगे है और आगे रहेगा। ये सिर्फ आप ना देखें कि रेट बढ़ रहा है, इससे इसके चलते स्टेबल नहीं, इसकी बुनियाद, इसकी बेसिक बहुत मजबूत है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने 1 घंटा मुझे सुना और पता नहीं आप लोगों को क्या लगा होगा, क्या नहीं लगा वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मुझे जो अंदर से आज झकोड़ा है वेब 3